हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका एक और पिकअप आई वीडियो में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो पाइल चूज करिएगा बेस्ड अपॉन योर बर्थ डे। तो जिनकी जन्म तिथि 1 से 10 तारीख तक है किसी भी मंथ के 1 से लेके 10th तक आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल ए चूज करिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 11 से लेके 20th तक के बीच में है तो आप पाइल 2 चूज करिएगा। और अगर आपकी बर्थ डे जो है वो 21 से लेके 31 तक है किसी भी मंथ के तो आप पाइल 3 चूज करिएगा। जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है that that you have options is meaningful, rock on। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जितने ऑप्शंस चूज करना चाहें लाइफ में चूज करिए और जो भी आप चाहते हैं वो करिए। इनफैक्ट यूनिवर्स ग्रेटफुल है आपके लिए क्योंकि आपने लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत मीनिंगफुल चेंजेस लेके आए हैं, बहुत डेप्थ दी है लोगों को। और इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि एक क्या आप अनेक विशेष मांगो और मैं आपको हेल्प करूंगा इन सबको पूरी करने में। तो यानी आगे आने वाले 15 डेज में आपके लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि जो करना चाहते हो वो करो, जो स्टार्ट करना चाह रहे हो वो करो, जो कंप्लीशन पे है वो तो होगा ही होगा कंप्लीट। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बोल रहा है कि आपने तो लोगों को इतनी हेल्प करी है कि कैसे आपकी मदद ना करी जाए। आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। तो आइए देखते हैं जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक के बीच में है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हम पहले ओरेकल कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं। win-win outcome is forecast, your commitment is being tested, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वाओ। तो आप सबसे पहली बात कॉन्फिडेंट रहिएगा, 100% कॉन्फिडेंट। यूनिवर्स ने तो बोल ही दिया है आप जो भी चूज करो आपके लिए आगे आने वाले 15 डेज में होके रहेगा पूरा। और उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो बस करनी है। आप चाहे एक काम करें या 10 काम करें आपका काम तो पूरा होके ही रहेगा। एंड इट इज़ अ विनिंग सिचुएशन फॉर यू, विन विन सिचुएशन है। यानी आप केवल अपने लिए ही नहीं अच्छा करेंगे, आप अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम आगे आने वाले 15 दिन में करने वाले। और क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको देखिए ना ये चीज़ बोली कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने लिए ही नहीं करते आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो ये मैसेज भी यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। तो आगे आने वाले 15 दिन में अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे करूं करूं कि नहीं करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आई थिंक नाउ इट इज़ द टाइम कि बिल्कुल सोचना नहीं है, बस कर दीजिए। और भी बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है श्री कृष्ण डेक की तरफ से। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आपको कि बस अपना काम करते जाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि वो तो यूनिवर्स के हाथ में है, वो प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथ में है और वो आपको पूरा डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप अपना ही नहीं सबका भला करते हैं। तो आगे आने वाले 15 दिन तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम देखिए आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। कितने क्लियरली आया था प्रीवियस में भी कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही है, अपना कर्म करिए, कर्म से मत भागिएगा, है ना। एंड यूनिवर्स गॉड भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं इस काम में। और आप जो भी अभी तक काम कर रहे थे और अगर आपको ये फील हो रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो अपनी एबिलिटी से मैक्सिमम करता हूँ, सबसे अच्छा करता हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है,
तो नाउ इज़ द टाइम कि आगे आने वाले 15 दिन में जितना भी अभी तक आपने एफर्ट किया है वो सब पूरा हो जाएगा, आपके काम पूरे होंगे। तो बिल्कुल भी इस समय लेड बैक अप्रोच मत अपनाइएगा। इस समय ये मत सोचिएगा अरे मैंने तो इतने दिन तक काम किया, देखो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, अब मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ। नहीं, इस समय ये काम मत करिएगा, बिकॉज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। नाउ इज द टाइम कि अगर आपने ज़रा सा भी ढीलापन अपनाया तो बहुत इसकी भारी कॉस्ट पर देनी पड़ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, पर आप भी मेहनत करते रहिएगा। वाह, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं फाइल 1 के लिए, जिन्होंने चूज़ करी है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 10 तक की। वैसे भी 1 से लेके 10 तक लीडर्स होते हैं। तो इनको बोला जा रहा है गाइडेंस कि आप एक पथ पे अग्रसर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और 1 स्टेप एट अ टाइम। ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत करिए, टेंस मत होइए, बस हो रहा है, इट्स जस्ट हैपनिंग। और आपको बैलेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। और कभी कभी चीज़ें जितना हम जिस समय एफर्ट करते हैं उस समय नहीं दिखती है, बट उस चीज़ को मटेरियलाइज होते हुए, उस चीज़ के रिजल्ट मिलते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बात यह है कि बस उसी समय आपको आगे बढ़ते रहना है, और यू शुड बी इन दैट एक्सेप्टिंग एनर्जी कि हाँ, यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए है और वो मुझे गाइड करेगा, और हम जो भी करना चाह रहे हैं वो हो के रहेगा। आइए देखते हैं 1 से लेके 10 तक जिनकी बर्थ डेट है उनके लिए आगे आने वाले 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको हार्ड वर्क करते रहना है। आप थक भी जाओ तब भी जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट, और हायर पावर, यूनिवर्स, हायर सेल्फ, आपके गार्जियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लोवर फ्लावर, जो एक गुड लक फ्लावर होता है, वो यहाँ पे विजिबल है, और वो शो कर रहा है कि आपके लिए वो गुड लक वाला टाइम, वो अच्छा टाइम, अच्छे दिन आने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज तो स्पेशली बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और चेंज ऑफ विंड विजिबल है, जो हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो भी एफर्ट्स अभी तक आपने किए, दोज आर गेटिंग कल्मिनेटेड। आइए टैरो के थ्रू चेक करते हैं कि आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। जिनकी बर्थडे 1 से लेके 10 तक है, टैरो डिवाइन प्लीज गाइड करिए कि आगे आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। वाह, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फिर वही चीज़ आ गई कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, आप थक गए हो, आपको लग रहा हो कि और कितना आगे बढ़ूं, मैं तो थक के चूर हो चुका हूँ। लेकिन एंथुजियाज्म के साथ, एकदम यंग बच्चे की एंथुजियाज्म के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि ये मत इस समय काम कल्मिनेट हो रहा है। आगे आने वाले 15 दिन बस हिम्मत करिए, क्योंकि आपने जो भी अभी तक किया है वो फ्रूट उसका अब आपको मिलेगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है कि पैशनेटली जिसमें आप इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे आज तक, उसको लेके आगे बढ़िए, करिए, काम करिए फ्यूचर। क्योंकि अगर आपने ये काम इस समय कर लिया, इस समय आप करते चले गए, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो सेलिब्रेटरी टाइम आ जाएगा, खुशी का टाइम आ जाएगा। आपने जो भी अभी तक इतना हार्ड वर्क किया है वो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप थक गए हो और सोच रहे हो कि कैसे, तो थोड़ा सा रुक के, चाहे तो आप
किसी फ्रेंड से भी बात करके या अपने आप, मैं तो सजेस्ट करूँ क्योंकि आपको सब पता है कैसे करना है, क्या करना है, बट थोड़ी देर रुका जा सकता है, एक आध दिन का ब्रेक लिया जा सकता है। अपने आप को रीसेट करिए, सोचिए कैसे अचीव करना है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं रीप्लान करके रीअलाइन हो जाऊं चीज़ों के साथ और बेटर हो पाएगा, तो वो आप करिए, बिल्कुल आगे बढ़िए उस तरीके से, आप डेफिनेटली प्लान करके करिए, क्योंकि वो चीज़ दिख रही है कहीं ना कहीं कार्ड्स में, और वो चीज़ करने के बाद अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, यानी जो भी आप चाहेंगे वो मिलेगा। बहुत पॉजिटिव है कार्ड्स टैरो के भी और ओरेकल के भी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये चीज़ तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपका आगे आने वाले 15 डेज थोड़े से टेस्टिंग होंगे, हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन जो भी आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो आई होप जिनकी बर्थडे 1 से लेके 10 तक है उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए, डोनेट करिए। थैंक यू। आइए देखते हैं जिनकी बर्थडे 11 से लेके 20 तक के बीच में है, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आगे आने वाले 15 दिन के लिए। तो यूनिवर्स कह रहा है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। ऐसा लग रहा है कि आप इस समय किसी इमोशनल टर्मोइल से जूझ रहे थे, कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग हुआ आपकी लाइफ में, कोई लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हुई है और इसके कारण आप परेशान रहे हो पिछले कुछ टाइम से। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आगे आने वाले 15 दिन अब इन सब चीज़ों के बारे में, पुराना जो भी बीत गया उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, और जो पुरानी बातें जिसके कारण हमें इतना पेन हुआ, हम क्यों देखें उन बातों को, हम क्यों सोचें उन बातों को, हम क्यों सुने उन लोगों की जो हमें पुरानी बातों के बारे में याद दिलाएं। अगर आपको कोई सॉन्ग है जो आप अपने लव्ड वन के साथ सुना किया करते थे, प्लीज़ बंद कर दीजिए सुनना, मत सुनिए। अगर आप किसी जगह स्पेशली जाया किया करते थे उनके साथ, मत जाइए, ब्रेक ले लीजिए कुछ दिन का, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तब जब आप ये काम करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस लाएंगे, तब जाकर आप एक न्यू एनर्जी में आ पाएंगे, और उसके बाद आप स्पेस बनाएंगे अपनी लाइफ में कोई और पर्सन की, किसी और पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी, जिससे कि आपकी लाइफ में आ पाए। तो इसलिए यूनिवर्स से मैसेज है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पुराने पर्सन ने आपको हर्ट किया है, लेट दैट पर्सन। एंड यूनिवर्स साथ में ये भी कहता है आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स से। तो आइए देखते हैं जिनकी बर्थडे 11 से लेके 20 के बीच में है उनके लिए ऑरेकल कार्ड्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड कंक्लूजन इज विदिन रीच। भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें जब अपने हाथ में नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, तो हमें छोड़ देना चाहिए, हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो ध्यान रखेंगे, वो केयर करेंगे हमारी, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे साथ बुरा तो कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, कुछ लेसन सिखाने होते हैं, कुछ नई बातें हमें अपनी लाइफ में जानने के लिए, सीखने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, पर भगवान हमारी केयर करेगा, ध्यान रखेगा। तो उन पे सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। हैव फेथ, हैव फेथ। जो भी आपने चाहा है, जो भी किया है, फेथ, अच्छा होगा आपके साथ। ये चीज़ की बात फिर से आ रही है आपके लिए, और कंक्लूजन्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर एक डिफ़िकल्ट साइकिल थी तो आगे आने वाले 15 दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़िए, अब बस जो भी थी, प्रॉब्लम्स थी, आप डील कर रहे थे, बहुत टेस्टिंग टाइम था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब वो ख़त्म होने की कगार पर है, बस ख़त्म हो जाएगा, मत चिंता करिए। आपने जब इतना डील कर लिया, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने झेल ली, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा है, और आगे आने वाले 15 दिन में
तो बेटर ही होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं श्री कृष्णा के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पहली चीज, भगवान रियलाइज कर रहे हैं कि ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, आप टफ टाइम्स से गुजर रहे हैं। ये भगवान को रियलाइजेशन है, भगवान को पता है कि आपके लिए ये टेस्टिंग टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स है, भगवान को ये चीज पता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। कर्मा विल प्ले इट्स रोल। कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो अगर उसने आपके साथ बुरा किया है तो कर्मा उसको हिट करेगा। और आपको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भगवान पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, उनसे मदद मांगिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर आपको दिखाएंगे। आपने देखा अभी भी यही आया था पिछले वाले कार्ड में, सरेंडर टू द डिवाइन, वही चीज फिर से आई है। तो बस थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ या भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस समय आपके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी आ गई है, पर जैसा कि कार्ड्स शो कर रहे हैं बीत जाएगा, कंक्लूजन आ रहा है। इट्स जस्ट कि कुछ टाइम की बात है कि आप इस डिफिकल्ट चीज़ से निकल जाओगे। आगे आने वाले 15 दिन में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी आपके लिए। तो आइए देखते हैं 11 से लेके 20 तक जिनकी बर्थडे है उनके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको तो ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, तो उस चीज से दूर क्यों भाग रहे हैं। अगर आपको मूव ऑन करना है, ये चीज तो आपको पता है। आपकी लाइफ में किसी ने आपको हर्ट किया, देखिए बहुत क्लियर मैसेज है, हर्ट किया तो हम उसको पकड़ के थोड़ी बैठे रहेंगे कि इसने अब मुझे हर्ट किया है, मैं इसी के साथ सारी जिंदगी रोती रहूंगी या रोता रहूंगा। हमें तो आगे बढ़ना है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, यू वेल अंडरस्टूड। तो आगे आने वाले 15 डेज बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे आपके लिए, और जो भी होंगे वो बेस्ट होंगे आपके इंटरेस्ट लिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकलेगा आपके लिए। ये चीज आ रहा है। इंटेंशन क्लियर रखिएगा, फोकस्ड रखिएगा, जो भी आप चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, ट्रू पर्सन जो आप जैसे हो, वो फिर से दुनिया में दिखाओ लोगों को। इतने वल्नरेबल मत बनो, इतने दुखियारे टाइप के मत बनो। आप तो बहुत स्ट्रांग हो, ये चीज आपको दिखानी है, सबको दिखानी है, और मोर सो अपने खुद के लिए दोबारा खड़ा होना है। तो कार्ड्स आपको बार बार एक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि हार नहीं मानना, आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे आने वाले 15 दिन में चीजें बदल जाएंगी। आप लेकिन इस समय वही पुरानी बातों को लेके बार बार आपके दिमाग में घूम रही हैं, तो उससे प्लीज आगे निकलिए एंड गो द डिस्टेंस। बस अब पुरानी बात छोड़िए, जो चीज हो गई वो हो गई। अब मेरी लाइफ में मुझे आगे न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ, बेटरमेंट की तरफ बढ़ना है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, जैसे ये एक चीता कूद के जा रहा है। आई जस्ट होप कि कैमरे में क्लियरली आ रहा हो ये चीज कि एक चीता कैसे जंप मार रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे आप भी अब आगे जो है स्टेप्स लीजिए अपने लिए। और टाइम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ये भी बहुत क्लियरली विजिबल है। तो अभी तक जो भी आपने लास्ट 15 डेज में, सॉरी लास्ट कुछ टाइम में आपने फेस किया, वो आगे आने वाले 15 डेज में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है जिनकी बर्थडे 11 से लेके 20 के बीच में है। 2 of Wands,
Queen of Swords, Two of Coins, Page of Coins। देखिए बार बार ये एनर्जी शो कर रही है कि आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं। आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी पीछे की चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि मैं बैलेंस कर लूँ, किसी तरीके से मैनेज कर लूँ, हो जाएगा, कर लेंगे, शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाएं आपके और उनके बीच में। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको ये सपोर्ट आपके पार्टनर से तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्यों इस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। इमोशनल होना बंद करिए, आपको रैशनली सोचना है। अब लॉजिकली सोचिए। अगर सामने वाला आपको सपोर्ट कर ही नहीं रहा, आपको समझता ही नहीं, तो आप एक हाथ से कितने दिन तक ताली बजाते रहेंगे? खत्म करिए इस चीज को। आपने बहुत खींच ली इस रिलेशनशिप को च्युइंगम के जैसे। अब न्यू एनर्जी में आइए, अपने करियर के ऊपर भी फोकस करिए। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, आप बोल रहे होगे कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं या उसी पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो टैरो और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि अपने करियर की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, अपनी स्टडीज़ की तरफ इस समय फोकस करने का आपके लिए टाइम आ गया है। बहुत क्लियरली आ रहा है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत क्लियर है ये चीज़ कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है और आपको बहुत पेनफुल रहा है इस समय। फिलहाल दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, ये सब चीज़ें आपको फील हो रही होंगी। लेकिन आपको अब ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी वो फिनिश हो गई। 9 ऑफ वॉन्ड्स हो गया है, फिनिश हो गई है। एग्जॉस्टेड हो, आपने जो करना था आप सब कर चुके हो और अब आपको उस एनर्जी में फंस के नहीं रहना है। यू हैव टू मूव ऑन। जब आप मूव ऑन करोगे तब आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप तो बहुत एंटरप्राइजिंग हो, आप में बहुत क्वालिटी है, आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो पास्ट को क्यों पकड़ के बैठे हुए हो? सोचिए। आप खुद ये चीज़ अपने बारे में बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में आपको सब समझ में आ जाए क्या करना है, कैसे करना है, पर आगे आने वाले 15 दिन में वन स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं। जिसने आपको हर्ट किया है, फॉरगेट हिम एंड मूव ऑन। तो आई जस्ट होप जिनकी बर्थडे 11 से लेके 20 के बीच में पड़ी हो, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। माय लॉट्स ऑफ लव टू यू। मुझे पता है आप इस समय बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, पर जैसे इतना आपने सब कुछ झेल लिया, ये आगे आने वाले 15 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में और आप एक बेटरमेंट और एक बेटर एनर्जी की तरफ मूव करोगे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए देखते हैं जिनकी बर्थडे 21 से लेके 31 के बीच में है, उनके लिए आगे आने वाले 15 डेज कैसे रहेंगे और डिवाइन से उनके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है यू ग्लो वी बी थैंक्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप में वो पार है, वो ग्लोइंग एनर्जी है। आप अगर ग्लो करते हो, आगे बढ़ते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो यूनिवर्स का काम कर रहे हो। पर साथ साथ ये भी आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। कार्ड्स ऐसा शो कर रहा है ये कि जो आपको ब्लेम करें कि आप तो काफ़ी करते नहीं हो लोगों के लिए, आपका दिल बहुत छोटा है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये बहुत क्लियरली इस कार्ड में, विच इज़ कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, शो कर रहा है। और यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानता है कि आप बहुत लोगों के साथ शेयर करते हो, बहुत शेयर
शेयरिंग में, बहुत शेयरिंग में बिलीव करते हो, यूनिवर्स ये बहुत अच्छे से जानता है। तो लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आपका दिल बहुत बड़ा है और आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी हेल्प करते हो। और आपने ये जो वर्क किया है ये विजिबल है, ठीक है। हाइडिंग नेक्स्ट अप्रोचेस, लोग होंगे जो आपको ब्लेम करेंगे, उनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है आगे आने वाले 15 दिनों में, वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करें। लेकिन अगेन कार्ड्स यही शो कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करिएगा, योर हार्ड वर्क विल पे, डेफिनेटली पे। और वही है जो लास्ट में बोलेगा, वही है जो विजिबल होगा लास्ट में। और इन छोटी छोटी बातों को, जो भी कोई क्या कह रहा है, आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहा है या फिर आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको छोड़िए। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, आपको जिसकी मदद करनी है आप उसकी करनी है आपको, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई पॉजिटिव बोले या ना बोले, क्योंकि वो आपकी इच्छा है। ये चीज़ इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे लिए कोई क्या बोल रहा है तो मैं ये काम करूँगा, नहीं बोल रहा है तो मैं नहीं करूँगा, नहीं, इट हार्डली मैटर्स, उस पर वो डिपेंडेंट है ही नहीं। वो तो आपकी इच्छा है, वो आपको करते रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू ग्लो वी बी, आप आगे बढ़ो, आप करते हो काम, तो आप एक्चुअली यूनिवर्स का काम कर रहे हो। यूनिवर्स आपको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि आप अपनी गिफ्ट्स सबके साथ शेयर कर रहे हो। तो आइए देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। आगे आने वाले 15 दिन में ना आपको अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है, आपको डिसाइड करना है कुछ लोग जिनको आपको लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में रखना है, उनको आपको हेल्प करते रहना है। और जो लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एंड यू आर अ ट्रेजर आइलैंड, आप में तो इतनी खूबियाँ हैं जिनका बखान करते करते लोग थक जाएं, और इसीलिए वो जेलसी की एनर्जी आ रही है, इसलिए वो आपसे बेहतर तो बन नहीं पा रहे, तो हाउ टू पुट यू डाउन, आपको नीचा कैसे करें। तो आपकी पीठ पीछे बुराई करना, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना, और ये चीज़ें आगे आने वाले 15 दिन में हो सकती है। ये चीज़ आपको, आप इस सिचुएशन को फेस करोगे, लेकिन आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और जैसे ये एक लेपर्ड है जो कि जंप मार के आगे बढ़ता जा रहा है, अपने टास्क पे उसकी नज़र है, अपने टारगेट पे उसकी नज़र है, वो अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपको भी एग्जैक्टली यही काम करना है। ये जो छोटे लोग हैं जो छोटी बातें कर रहे हैं, हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन, क्योंकि वो खुद तो, उनकी लकीर तो छोटी है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो कैसे आपको नीचा दिखाएं, कुछ ना कुछ ब्लेम गेम खेलते। तो ये थोड़ी सी आपको ऐसी एनर्जी दिख रही है आगे आने वाले 15 दिन में कि आपको ऐसे निगेटिव लोगों से सामना हो सकता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उससे बच के रहना है और जो है ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है। आपको प्रोवोक नहीं होना है निगेटिविटी से, ऐसे निगेटिव लोग आएंगे लाइफ में, देखिए, और आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और बोलते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों के भौंकने से हाथी को कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपनी जो, आपकी जो एक अंदर इनर ब्यूटी है, जो कि अगेन इस कार्ड से कितनी क्लियरली कोरिलेट कर रही है कि यहाँ पे एक सन था जो शाइन कर रहा है, और यूनिवर्स बोलता है यू ग्लो वी बीम। तो वो चीज़ आपको, अपनी इनर ब्यूटी जो है वो लोगों को सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप जो काम कर रहे थे, जैसे मैंने बोला पहले भी आया था, कि अपना हार्ड वर्क जो भी है वो डेडिकेशन से करते रहिए। ये देखिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो वो चीज़ आप करते रहिएगा, उससे पीछे मत हटिएगा, है ना। हो सकता है, पर अगर आप ये सब कर रहे हैं तो अपने आप को डिफेंड करिए। ये नहीं है कि किसी ने अगर आपके अगेंस्ट उल्टा सीधा बोला
और आपको ये चीज़ पता चल रही, तो आप उसे जाकर कन्फ्रंट करिए कि आप ये चीज़ कैसे बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी, ना डिवाइन या टैरो, कि आप उनको कन्फ्रंट मत करिए। आप कन्फ्रंट करिए, उनसे बोलिए कि आपको ये राइट नहीं है मेरे बारे में इस तरीके से बोलने का, बिल्कुल भी। क्योंकि तभी आप अगर नहीं भी बोलोगे ना, तो भी आपको पीस नहीं मिलेगा कि कोई क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, जबकि मैं तो सबका हेल्प करती हूँ या करता हूँ, और उसके बावजूद लोग मेरे बारे में निगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो आप कन्फ्रंट कर लीजिए उनको, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस चीज़ को लेके घर मत करिएगा, अपने बार बार ओवर थिंकिंग मत करते रहिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो सबका अच्छा करना के लिए कुछ काम किए और लोग उसको निगेटिव लाइट किए। डोंट लेट दैट निगेटिविटी। कई बार क्या होता है कि आपके डिफिकल्ट टाइम में सबसे ज़्यादा जो है आप लर्निंग होती है, आपके कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट होता है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। और कई बार आप जैसे हो आपको खुद भी नहीं पता होता है, वो चीज़ आपको उस समय उस डिफिकल्ट टाइम में, या जो लोग आपकी बुराई कर रहे होते हैं ना, आपको तब समझ में आता है। और इस समय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, टेक एक्शन। अगेन वही वाली बात, जो लोग बक रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उनको बोलने दीजिए, बकने दीजिए, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जिन्होंने पाइल 3 थी, जिनकी 21 से लेके 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो देखिए अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते हो, आप इतने पैशनेट हो अपने काम को लेके कि कुछ लोग तो जलेंगे, जलते हैं जो बहुत सारे लोग आपसे। जो जलता है उसको जलने दीजिए। ऐसे हो सकता है कि उसको बोलिए भाड़ में जाओ, मुझे परवाह ही नहीं, तुम जो सोचते हो सोचो। और अगर आप इस एनर्जी में आ गए कि आप अपने पे फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग, क्या दूसरे लोग क्या बोलते हैं, तो आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आ जाते हो। आपके लिए तो फिर बहुत अच्छा टाइम, गुड लक है, और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आ जाती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है। वाओ, कि लोगों को आखिर में मानना ही पड़ेगा आपकी जो काबिलियत है, और आपको अप्रिसिएशन मिल के रहेगा। क्योंकि एक जो सन होता है, जो एक अच्छा इंसान होता है, उसकी अच्छाई कब तक छुपाएंगे, वो तो छुप सकती ही नहीं है ना। और साथ साथ ये भी आ रहा है कि भले ही कितने भी लोग क्या क्या पकड़ के बैठे हों आपके बारे में लोगों ने कुछ मन में भातियां भर ली हैं, वो पकड़ के बैठे हुए हैं, और उससे आप भी इम्पैक्ट हो रहे हो। तो वो चीजें आगे आने वाले 15 डेज पे मत होने दीजिएगा, ठीक है। बहुत स्मार्टली काम करिएगा, और अगर आपको कन्फ्रंट करना है तो कन्फ्रंट भी करिए, बट ऐसे करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप उसको बोल भी दीजिए और उसको पता चल जाए हु इज द बॉस, यू आर द बॉस। अपना डिसेंट कन्वे करिएगा, बट लड़ाई झगड़े की और वो निगेटिव एनर्जी अपने पास तक मत लाइएगा। एंड बिलीव मी, उनको भी रियलाइजेशन होगा जब कि आप ही को सब पता है, आपको आता है, उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि फाइनली तो जजमेंट आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की, विक्ट्री की एनर्जी आ रही है आपके साथ। तो आई जस्ट होप कि पाइल 3, जिसके लिए इस समय लोग थोड़ा खड्डा खोद रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले आज की रीडिंग के बाद। फर्क ना पड़े उसको कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्योंकि उसका काम तो लोगों की हेल्प करना ही है। लोगों अपना जो डेडिकेशन है, इतने डेडिकेशन से काम करते हैं, वो आगे करते ही रहना है, यही है उनका ऑब्जेक्टिव, वही है लाइफ पर्पस, और स्पेशली आगे आने वाले 15 दिन में। तो आई जस्ट होप
फाइल 3 जिनकी थी उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, प्लीज़ हार्ट से ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में नीचे। एंड आई जस्ट होप आप ओवरऑल आज की रीडिंग सबको अच्छी लगी हो, एंड सी यू सून।